नमस्कार। आज हम सिर्फ चुनावी नतीजों के आंकड़ों में नहीं उलझेंगे। आज हम एक जनादेश के दिल को समझने की कोशिश करेंगे। छत्तीसगढ़ के कवर्धा विधानसभा क्षेत्र के जरिए हम देखेंगे कि कैसे जमीनी हकीकत और डेटा मिलकर एक बेहतर शासन का खाका तैयार कर सकते हैं। ये विश्लेषण किसी पार्टी के हार जीत से कहीं आगे लोगों पर केंद्रित शासन की इंजीनियरिंग के बारे में है। कवर्धा की कहानी शुरू होती है वहां की मिट्टी से। ये एक कृषि प्रधान इलाका है जहां लोगों की जिंदगी, उनकी उम्मीदें, उनकी परेशानियां सब कुछ खेत, पानी और फसल के इर्द गिर्द घूमता है। तो जाहिर है यहाँ की राजनीतिक नब्ज किसी किताबी सिद्धांत से नहीं चलती। ये किसानों के संघर्ष, नौजवानों के सपनों और हर परिवार की रोजमर्रा की जरूरतों से चलती है। अब इस सवाल पर गौर कीजिए। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये भरोसे के बनने और टूटने की कहानी है। एक तरफ करीब 59,000 वोटों की शानदार जीत और महज 5 साल के अंदर 40,000 वोटों की हार, यानी लगभग 1 लाख वोटों का उलटफेर। ये कोई हादसा नहीं हो सकता, इसके पीछे एक बहुत गहरा संदेश छुपा है जिसे हमें समझने की जरूरत है। किसी भी जनादेश को समझने के लिए सबसे पहले वहां के लोगों को समझना पड़ता है। उनका समाज कैसा है, उनकी अर्थव्यवस्था कैसी है, क्योंकि चुनावी आंकड़े हवा में पैदा नहीं होते, वो लोगों की जिंदगियों से निकलते हैं। तो चलिए कवर्धा की जमीनी हकीकत को और करीब से देखते हैं। देखिए, यहाँ का सामाजिक ताना बाना कितना विविध है। आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा, करीब 22.5% अनुसूचित जनजाति का है, 12.25% अनुसूचित जाति के लोग हैं और 65% से भी ज्यादा एक विशाल ओबीसी और सामान्य वर्ग है, जिसमें साहू और पटेल जैसे बेहद प्रभावशाली समुदाय भी शामिल हैं। ये विविधता किसी भी राजनीतिक दल के लिए एक चुनौती भी है और एक अवसर भी। अब जरा उस तनाव को समझिए जो सतह के नीचे उबल रहा था। किसानों के लिए अधूरी पड़ी नहर और पानी की किल्लत जीने मरने का सवाल था। शहर के नौजवानों के लिए लोकल इंडस्ट्री और नौकरियों की कमी उनके भविष्य पर एक सवालिया निशान थी। आदिवासी समुदाय अपनी जमीन के हक के लिए लड़ रहे थे और दलित बस्तियां आज भी पीने के पानी और पक्के घर जैसी बुनियादी सुविधाओं का इंतजार कर रही थी। जब ये सारी शिकायतें लंबे समय तक अनसुनी रह जाती हैं, तो वो एक सामूहिक बेचैनी बन जाती हैं। तो अब देखते हैं कि जमीन पर मौजूद ये बेचैनी नतीजों में कैसे तब्दील हुई। ये सिर्फ हार और जीत के आंकड़े नहीं है, ये वोटरों के मूड में आए एक जबरदस्त भूचाल का सबूत है। साल 2018 में कांग्रेस को 56.6% वोट मिले थे। ये एक बहुत बड़ा जनादेश था। मतलब लोगों ने आंख मूंद कर भरोसा किया था। उन्होंने अपनी समस्याओं को सुलझाने की जिम्मेदारी एक उम्मीद के साथ सौंपी थी। और ठीक 5 साल बाद वो भरोसा टूट गया। वोट शेयर लुढ़क कर 38.6% पर आ गया। ये सिर्फ एक सरकार विरोधी लहर नहीं है, ये उम्मीदों के टूटने का सीधा सीधा गणित है। पूरे 18% अंकों की गिरावट। चुनावी राजनीति की भाषा में ये एक राजनीतिक भूकंप जैसा है। ये दिखाता है कि वोटरों का एक बहुत बड़ा तबका, जिसने पिछली बार दिल खोलकर समर्थन दिया था, इस बार सक्रिय रूप से खिलाफ हो गया। ये नाराजगी थी, उदासीनता नहीं। ये चार्ट उस भूकंप की पूरी कहानी खुद बयां कर रहा है। देखिए, 2018 की तस्वीर 2023 में कैसे पूरी तरह से पलट गई। बीजेपी ने न सिर्फ कांग्रेस के गिरे हुए वोट बटोरे, बल्कि अपने वोट शेयर को भी जबरदस्त तरीके से बढ़ाया। ये जनादेश का एक तरफा ट्रांसफर था। और ये फैसला किसी ने बंद कमरों में नहीं लिया। ये फैसला सुनाया एक बेहद जागरूक और सक्रिय वोटर ने। कवर्धा में औसतन 81% वोटिंग होती है, जो राष्ट्रीय औसत से कहीं ज्यादा है। इसका मतलब है कि यहाँ के लोग चुपचाप सब कुछ नहीं सहते। वो अपनी बात रखने के लिए, अपनी गरिमा के लिए, अपने वोट की ताकत का इस्तेमाल करते हैं, जो कि हमारे संविधान की मूल भावना है। तो आखिर ये इतना बड़ा बदलाव हुआ क्यों? हमारा विश्लेषण बताता है कि ये फैसला किसी एक उम्मीदवार के खिलाफ नहीं था। ये पूरी व्यवस्था की खामियों के खिलाफ था। ये संगठन की, नैरेटिव की और सबसे जरूरी लोगों की समस्याओं को सुलझाने के सिस्टम में आई गड़बड़ियों का नतीजा था। पहली और सबसे बड़ी खामी थी संगठन की ताकत में जमीन आसमान का फर्क। एक तरफ बीजेपी का मजबूत, अनुशासित और गांव-गांव तक फैला हुआ कैडर था, जो लगातार लोगों के बीच मौजूद था, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस का संगठन जमीनी स्तर पर लगभग गायब था। कमेटियां चुनाव से कुछ महीने पहले बनी और कार्यकर्ताओं की भारी कमी थी। दूसरी बड़ी विफलता थी नैरेटिव यानी कहानी की लड़ाई में।
बीजेपी ने केंद्र सरकार की योजनाओं और एक मजबूत सांस्कृतिक पहचान की कहानी को लोगों के मन में सफलतापूर्वक बैठा दिया। वहीं कांग्रेस पानी की कमी, खेती का संकट और बेरोजगारी जैसे असली स्थानीय मुद्दों को एक असरदार, भावनात्मक कहानी में नहीं पिरो सकी। उनके नारे खोखले थे, जबकि बीजेपी की अपील सीधी और लोगों से जुड़ने वाली थी। और अगर हम कवर्धा के इतिहास को देखें तो ये पैटर्न कोई नया नहीं है। ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसकी राजनीतिक याददाश्त बहुत तेज है। ये पार्टियों को नहीं, परफॉर्मेंस को वोट देता है। काम करने वाले को इनाम और काम न करने वाले को सजा। ये टाइमलाइन कवर्धा के मिजाज को साफ दिखाती है। ये एक क्लासिक स्विंग सीट है। यहाँ का वोटर किसी एक पार्टी से बंधा नहीं है। 2003 से लेकर 2023 तक सत्ता हर 5 या 10 साल में बदलती रही है। ये इस बात का साफ संकेत है कि यहाँ की जनता हर चुनाव में सरकार के कामकाज का ऑडिट करती है। और यही कवर्धा से मिलने वाला सबसे बड़ा सबक है। यहाँ का वोटर मुद्दों पर वोट देता है। उसके लिए सरकार में होना कोई सुविधा नहीं है, ये एक इम्तिहान है। वो आपको सेवा करने का एक मौका देते हैं, लेकिन अगर आप उनकी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे तो वो आपको बदलने में जरा भी देर नहीं करते। तो समस्या को हमने गहराई से समझ लिया। अब सवाल उठता है कि समाधान क्या है। कवर्धा जैसी जागरूक क्षेत्र में लोगों का भरोसा दोबारा कैसे जीता जा सकता है? इसका जवाब किसी जादुई नारे या भाषण में नहीं, बल्कि एक व्यवस्थित जमीनी ब्लूप्रिंट में है। ये ब्लूप्रिंट 5 मजबूत स्तंभों पर खड़ा है। पहला, उम्मीदवार को कवर्धा का बेटा बनकर लोगों के दिलों में उतरना होगा। दूसरा, संगठन को पोलिंग बूथ के स्तर से ईंट दर ईंट फिर से खड़ा करना होगा। तीसरा, कहानी सिर्फ और सिर्फ स्थानीय मुद्दों की होनी चाहिए, पानी, नौकरी और न्याय। चौथा और सबसे अहम, शिकायतों को सुनने और उन पर काम करने का एक ठोस सिस्टम बनाना होगा। और पांचवां, सभी समुदायों के बीच भरोसे का एक पुल बनाना होगा। अब इन स्तंभों को हकीकत में बदलने के लिए हमें राजनीति को एक तमाशा समझना बंद करके उसे एक सेवा मानना होगा। और इसके लिए हमें शासन के आधुनिक तौर तरीकों को अपनाना होगा, जिसकी शुरुआत होती है लोगों की आवाज सुनने से। भरोसा बनाने का सबसे ताकतवर तरीका है एक जवाबदेह शिकायत निवारण प्रणाली। जरा सोचिए, एक ऐसी व्यवस्था जहां हर हफ्ते पंचायत चौपाल में लोगों की समस्याएं सुनी जाएं, हर एक शिकायत को बाकायदा दर्ज किया जाए, फिर उस पर एक्शन लिया जाए, और सबसे जरूरी बात, लोगों को वापस जाकर बताया जाए कि उनकी शिकायत पर क्या काम हुआ। यही पारदर्शिता और जवाबदेही असली शासन की नींव है। और आज के डिजिटल दौर में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सिर्फ प्रचार के लिए नहीं, बल्कि सीधे संवाद और सेवा के लिए होना चाहिए। मॉडरेटेड व्हाट्सएप ग्रुप्स के जरिए लोगों से सीधे जुड़ना, स्थानीय कहानियों पर छोटी छोटी वीडियो बनाना और अफवाहों का तुरंत खंडन करने के लिए एक फैक्ट काउंटर बनाना। और ये सब करते हुए हमें भारत के DPDP फ्रेमवर्क के तहत लोगों की प्राइवेसी और सहमति का पूरा सम्मान करना चाहिए, ये सुनिश्चित करते हुए कि हमारा संवाद हमेशा सम्मानजनक और सुरक्षित हो। आखिर में हमें ये एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, जीत कभी स्थायी नहीं होती। ये जनता की तरफ से मिली एक अस्थायी लीज है, एक जिम्मेदारी है, एक अनुबंध है, और इस अनुबंध को हर रोज अपने काम से, अपनी सेवा से और अपनी जवाबदेही से रिन्यू कराना पड़ता है। कवर्धा का जनादेश शायद हमें राजनीति के भविष्य की एक झलक दे रहा है। एक ऐसी राजनीति जहां शासन का हर काम नागरिक को केंद्र में रखकर किया जाए, जहां चुनाव नारों का मुकाबला नहीं, बल्कि सार्वजनिक सेवा का एक डेटा ड्रिवन ऑडिट हो। If you want to become a people-centric leader and uplift your constituency, get in touch with Blueprint Strategies AI at mgr@blueprintstrategies.ai or call 08042041602. Purpose beyond politics.